हाथ में 12 का स्क्वायर करेंगे, इसीलिए स्क्वायरिंग याद करने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग कीजिए, गुणा कीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 144 में 2 जोड़ेंगे 146। देखिएगा इकाई का अंक कितना जी? 1। 20 20 40 का 0, हाथ में 20 का स्क्वायर करेंगे कितना जी? 400। 400 में 4 जोड़ेंगे 400। ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों भाई? चलिए आप कुछ बता दीजिए, खड़े रहिए। हाँ बताइए। 1 40 40 80 कर 0। 1600 में सर 1600 में कितना? 8 कितना? 1600 में 8 जोड़ेंगे ना? कितना हो जाएगा? 1608। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। 251। चलिए आगे पढ़िए। 251 यही पूछी भी थी। बोलिए। 1 50 का 0, 625 में 5 तो कितना हो जाएगा? हम जोड़ के बताएंगे। 630। बैठिए। और 601 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 120 का 0 और 60 का 3600 3600 दिमाग थोड़ा सा फास्ट चलेगा। बैठिए। 501 का स्क्वायर पीछे सबसे 1 100 का 0। अरे नजर यहाँ दिखे ना, कितना दिया गया? 2500। और 2500 में 10 कितना हो जाएगा? 2500। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? किसी के मन में कोई संशय है? क्यों भाई जी, संशय है? अरे इसमें ऐसे भी कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये बना रहे हैं, ये बताया हुआ सवाल सही है कि क्या है, गलत है, ये भी मन में हो सकता है डाउट, है ना? मान लीजिए कि ये डाउट हो सकता है कि ये सवाल गलत है या क्या है, सही है। तो इसका जांच भी हम कर सकते हैं कि कैसे हम इसको जांच कर सकते हैं, और कैसे जांच करेंगे कि हम मानेंगे कि मेरे द्वारा बनाया गया सवाल क्या है, सही है। पहले नोट कीजिए, उसके बाद से जांच करने का तरीका बता रहे हैं। हो गया? जी सर। आगे बढ़े। अब देखिएगा, आपके मन में जो डाउट है उस डाउट को हम दूर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि आपके द्वारा आपके मन में संशय है कि पता नहीं ये मेरे द्वारा बनाया गया सवाल सही है कि क्या है, गलत है। तो इसको जांच करेंगे। इसको क्या करेंगे? जांच। और ध्यान दीजिएगा, यही नहीं जांच करेंगे, कोई भी मैथ हो, है ना, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, वर्ग हो, वर्गमूल हो,
घन हो, घनमूल हो, एपीजीपी, एचपी, कुछ भी हो, है ना, किसी भी मैथ को हम अर्थमेटिक मैथ को C9 मेथड के द्वारा जा सकते हैं। किसके द्वारा? C9 मेथड। कौन सा मेथड? कहिएगा C9 मेथड क्या होता है, गौर कीजिएगा। C9 मेथड जांच करने का तरीका बता रहे हैं। कौन से मेथड से? C9 मेथड। अब ये C9 मेथड क्या होता है? C9 मेथड का मतलब होता है कास्टिंग आउट ऑफ 9। कास्टिंग आउट ऑफ 9। कास्टिंग आउट ऑफ 9 का मतलब ये जानिएगा, जैसे आपसे पूछ ले 8 में कई इकाई कै दहाई, तो बताएगा? एक इकाई। एक इकाई। 0 दहाई 1 इकाई। हम पूछ रहे हैं जो मेरे बातों का जवाब, 8 में कई इकाई कै दहाई? सर 8 वाले इकाई है। 8 इकाई है। वे कह रही एक इकाई, एक का है। एक इकाई नहीं, इकाई 8 है। इकाई 8 है, यानी इकाई उसमें दहाई नहीं। ध्यान दीजिएगा। अब जब इतना बात समझ रहे हैं आप लोग, दहाई कहाँ से शुरू होती है? सेकंड नंबर 10 से, यही ना? यानी जो अंक होते हैं 1 से 9 तक अंक होते हैं, और 9 के बाद जो 10 होता है उसकी गणना हम किस में करते हैं? संख्या में करते हैं। किस में करते हैं? संख्या। यानी 2 अंकों से मिलकर बनी हुई क्या है? संख्या है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा मकसद क्या है, कैसे इसको जांच करेंगे। बस आपको कुछ नहीं आता है, 1 से 8 तक गिनती आती है। 1 से 8 तक गिन लेते हैं ना हम लोग। 1 से 8 तक गिन लेते हैं तो कोई भी मैथ आप क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। आपको दहाई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब C9 मेथड का मतलब हमने बताया कास्टिंग आउट ऑफ 9। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। आउट का मतलब बाहर, यानी जहां भी 9 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां भी क्या आ जाएगा? 9। कास्टिंग आउट जहां भी 9 आ जाएगा, 9 का मान किसके बराबर जी? 0। हमने बताया है कास्टिंग आउट ऑफ 9। कास्टिंग आउट लिखना जरूरी है, समझ लेंगे, है ना? तो 9 का मान जहां भी आ जाएगा क्या हो जाएगा? 0। 9 ही नहीं, 9 का गुणज कुछ भी आ जाएगा उसका मान किसके बराबर होगा? 0। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप ही लोग पढ़ने आज आए हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई जी आपका तबीयत कल खराब होगा, खड़े जाइए। अच्छा चलिए, तबीयत खराब है ही है ना? चलिए आप ही खड़े जाइए। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए आई हैं, कल आपका तबीयत जबरदस्त खराब हो जाए, यानी फीवर जबरदस्त हो जाए, क्या कीजिएगा? अब योजना में पढ़ने के लिए आइएगा या क्या कहें? पढ़ने आइएगा या डॉक्टर के पास? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास हम उतना नहीं जाते हैं। नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपना शरीर को जितना थोड़ा मोड़ा बीमारी रहता है वो सही करते हैं। हमने क्या कहा? हमारे बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कहा कि जबरदस्त फीवर है आपको और दिक्कत में है आप, परेशानी है, थोड़ा बहुत की बात नहीं की है। उस कंडीशन में आप पढ़ने आइएगा या डॉक्टर के पास जाइएगा? तो पढ़ने ही आएंगे। अच्छा, इसमें इनकी बातों से कितने लोग सहमत है? नहीं सहमत है ना? आप लोग कहाँ जाइएगा? डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? पहले स्वास्थ्य जरूरी है। अरे स्वस्थ ठीक रहेगा तभी तो हम पढ़ेंगे। और कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही क्या है? शिक्षा है ना? स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम कोई काम क्या कर सकेंगे? कर सकते। अब ये लोग कह रहे हैं कि किसके पास जाएंगे? डॉक्टर। यानी अगर आपको बीमारी होती है तो आप पढ़ने नहीं आइएगा, कहाँ जाइएगा? डॉक्टर के पास। तो देखिएगा, जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में बीमारी होती है, ठीक इसी तरीके से मैथ में बीमारी होती है। क्या जी? 9। क्या होती है? 9 समझिएगा बीमारी है। पहले इसको दूर करेंगे, जहां भी आ जाएगा इसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। यानी 9 का मान किसके बराबर जी? 9 ही नहीं, 9 का गुणज कुछ भी आ जाएगा उसका मान किसके बराबर? यानी हमने 9 को क्या माना है? बीमारी। 9 को क्या माना है? यानी 9 जहां भी आ जाएगा उसका मान किसके बराबर होगा? क्लियर? पहले हमने कहा है कि बीमारी दूर हटाएंगे, बीमारी हटाएंगे और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अब एक बात जानिएगा, बस और एक ही चीज जानना है, एसडीएन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू एसडीएन ऑफ आंसर। एसडीएन यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है। एसडीएन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू एसडीएन ऑफ क्या जी? आंसर। एसडीएन क्वेश्चन इज इक्वल टू एसडीएन ऑफ क्या जी? आंसर। यानी एस का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? डी का मतलब होता है डिजिट, सिंगल डिजिट।
और n से कितना जी? सिंगल डिजिट नंबर। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन के सिंगल डिजिट नंबर से आंसर का सिंगल डिजिट नंबर मैच कर जाए तो समझिए कि सवाल मेरा 100% क्या है? सही है। कितना परसेंट? 100%। कोई शक सुबह नहीं है कि आपका सवाल गलत होगा, है ना? ध्यान दीजिएगा 100%, लेकिन मैच करना चाहिए। सिंगल डिजिट नंबर का मतलब कि हमको 1 से 8 तक हम चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। सिंगल बनाइएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 19 सिंगल है कि डबल है? तो इसमें देखेंगे कहीं बीमारी है? कौन बीमारी? 9। तो 9 को हटा देंगे, बीमारी बच गया क्या? 1। और इसका सिंगल डिजिट नंबर क्या जी? 1। कोई दिक्कत है? जैसे देखिएगा 427 सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? तो इसमें बीमारी है? कहाँ है? 27। 7 और 2 कितना जी? 9। वैसे देखिए 27 अगर नहीं पता है, 9 का गुणज नहीं पता है, तो ऐसे जानिए 7 2 9 आ गया ना, तो 9 आ गया, बीमारी हो गया, बच गया कितना जी? 4। तो 427 का सिंगल डिजिट नंबर क्या जी? 4। कुछ भी बोल दिया आप लोग, अपने आप से बोलिए। आप लोग 526। नहीं तो 9 है ही। कोई बात नहीं, तो 9 नहीं है तो इससे क्या दिक्कत है? सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? इसमें बीमारी नजर आ रहा है जी? नहीं आ रहा, तो इसको जोड़ करके सिंगल बनाएंगे। जोड़ करके क्या बनाएंगे? सिंगल। जब बीमारी नहीं है तो जोड़ेंगे 6 2 अरे 6 2 8 5 13 सिंगल है कि डबल है? हमको चाहिए क्या? तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल ना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना जी? 4। क्लियर? यानी इसका सिंगल डिजिट नंबर क्या है जी? 4। और कोई मन में है तो बोलिए। मन की बात मन में नहीं, बोलिए कुछ भी, जिसके भी मन में कुछ हो। 624 सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ट्रिपल है, सिंगल बनाएंगे क्या करके? जोड़ करके। 6 2 8 4 12 12 ऐसे ही थे ना? 12 सिंगल है कि डबल है? तो इसको क्या बनाएंगे? 2 1 3। यानी क्वेश्चन इसका सिंगल डिजिट नंबर कितना हो गया जी? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई है जिनको दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई देना है कुछ? नहीं ना? तो अब जांच करें ना। अब देखिएगा कौन सा सवाल जांच कर दें कि आपके हिसाब से लग रहा है कि आपके द्वारा बनाया गया सवाल गलत है। 601 भाई जी कह रहे हैं कि जांच कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है एसडीएन ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू एसडीएन ऑफ क्या जी? आंसर। यानी क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या होना चाहिए? मैच। अगर मैच आ जाएगा तो मेरा सवाल सही होगा, अगर मैच नहीं होगा तो सवाल क्या होगा? तो अब देखिएगा यहाँ पर 6 सही, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? इसमें बीमारी है? है बीमारी? नहीं ना है? नहीं है, इसको जोड़ देंगे। 6 1 7 का क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। बड़ा मामला गड़बड़ है। ये सिंगल है जी? इसमें बीमारी है? बीमारी कितना है? 9। तो बच गया कितना जी? 4। तो क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन मैच करना चाहिए। अगर 4 बराबर 4 आएगा तभी मेरा सवाल क्या होगा? सही। अगर नहीं होगा तो समझिए कि मेरा द्वारा बनाया गया सवाल क्या है? गलत। पहले बीमारी देखेंगे, इसमें बीमारी है 6 3 बीमारी ढूंढ के बाहर निकाल देंगे, है ना? अब देखिएगा 1 2 3 4 बराबर क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? और बोलिए किसी को जांच कर दें। 251 भाई जी बोल रहे हैं। देखिएगा यही ऊपर है, देखिएगा सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? तो सिंगल बनाए ना, इसमें बीमारी है? अरे है? नहीं है। तो 5 2 7 1 8 का स्क्वायर कितना जी? 64। 64 ऐसे ही ना? 64 अब समझदार हो जाइएगा तो जान जाइएगा। 6 4 10 में 0 हो, हट गया, बचा कितना? 1। यानी 1 बराबर क्या आना चाहिए? 1। नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत। पहले बीमारी देख लेते हैं। 6 3 9 का मतलब 0, ये बीमारी है। 9 का मतलब 0 ही बताया है, और 0 तो 0 है, ये बच गया क्या जी? क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? सही। और कोई? अब सही। किसी के मन में और कुछ है तो, किसी के मन में और कुछ है तो बताएं। सुन रहे हैं? और बोलिए, किसी के मन में और कुछ है पहले तो देखिएगा हमने क्या बताया है।
हम ये सवाल बनाए थे और बनाने के बाद सर ने बताया कि कैसे सवाल हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये जांच कर, किसी के मन में ये शक हुआ कि पता नहीं आप बना रहे हैं सवाल सही है कि क्या है गलत है, तो हम इसको जांच करने का मेथड बताया कैसे सवाल को क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो हमने बताया कि मात्र इकाई अंक 1 से 8 तक आपको गिनती आना चाहिए। कितने तक? 1 से 8 तक। 9 जहां भी आ जाएगा 9 समझिए कि बीमारी है। 9 क्या है? 9 ही नहीं, 9 का गुणज कुछ भी आ जाए है ना, वो बीमारी है। यानी 9 ही नहीं, 9 का क्या जी गुणज, 9 18 27 36 45 कुछ भी आ जाए उसका मान किसके बराबर होगा? किसके बराबर? हमने बताया है 1 से 8 तक सिंगल डिजिट नंबर होता है। कौन डिजिट नंबर होता है? सिंगल। 9 बीमारी ही हो गया। तो आप जानिएगा कि बस क्वेश्चन के सिंगल डिजिट नंबर से अगर आंसर का सिंगल डिजिट नंबर मैच कर जाएगा तो मेरा सवाल क्या होगा? सही होगा। तो सिंगल डिजिट नंबर जैसे हमने बताया, नहीं सिंगल है कि डबल है? अरे क्या है? बोलिए, आपको समझना है। नहीं सिंगल है कि डबल है? इसमें बीमारी है? हाँ, 9 बीमारी हटा दीजिए, बच गया एक सिंगल हो गया। देखिएगा 427 सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है। तो इसमें बीमारी है ना? 7 2 कहाँ चलेगा? दिख रहा है क्या? अब भूल गए एडजस्ट कर रहे हैं। कहे एडजस्ट कर रहे हैं, जब भाई ये व्यवस्था है तो सर वो तो ऑन होगा लेकिन सर वो चालू होगा। नहीं किया गया। हमको लग रहा है अंधेरा कायम है, शक्तिमान वाला। उजाले की ओर नहीं जा रहा। फिर मालूम होगा तब ना उसको। देखिएगा यहाँ पे, तो हम यही बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे ये ना। तो 7 का 2 कितना जी? 9। 9 का मतलब क्या? 0। बच गया कितना? 4 हो गया कि नहीं? देखिएगा ये सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? चालू करो यार, पंखा चालू करो। अरे यहाँ से बंद करो। आवाज कर रही है। पंखा यहाँ से बंद करो। अभी तो इतना जाड़ा आया नहीं होता। हाला बड़ा नहीं है। तो यार अभी तो कैमरा में इधर लगा के सोते हैं। थोड़ा फैन बंद करो, फैन वाला लाइट बंद करो। बैठ जाओ, फोटो हो जाए तो हो गया? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम बता रहे थे आपको ये सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है, तो इसको सिंगल बनाएंगे ना। देखिएगा 6 2 8, कहीं भी इसमें बीमारी है कि नहीं है? नहीं है। 6 2 8 8 5 13 13 हो गया ना। 13 को सिंगल 3 है कितना जी? 4। तब तक इसको जोड़ेंगे जब तक क्या नहीं बन जाए, सिंगल हो। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? चलिए, नहीं तो रामकोला का भागवत हो जाएगा। फिर जब आप आए तब मतलब बताना पड़ेगा। रामकोला का भागवत जानते हैं आप लोग ना? नहीं सर, कटियारी वाला सुना। हाँ हाँ, तो उसमें जब कोई जा रहा था कह रहा था कि गुरुजी अब शुरू से कथा कहिए। C9 मेथड लिखे, C9 मेथड, C9 मेथड। चलिए आगे नोट कीजिए इसको, बढ़े आगे। हाँ 23 आंसर लगी आपको। ये यूपीएससी का है, ये टीचरों का फीडबैक देना। कुछ एसएससी में जो थे वो दिए होंगे, उनको पता होगा। आपके यूपीएससी में है, जितने बच्चे आए सारे टीचरों का नाम लिखा है। जैसे सर अभी नया शुरू किए हैं तो इनका एसएससी में हो चुका है, अब जब आगे बढ़ेगा। जैसे गणेश सिंह को जानते हो, जो इतिहास पढ़ाते हाँ हैं। सर। एक दिनेश तिवारी हैं जो पढ़ाते हैं, उनको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ एक भूगोल पढ़ाते हैं, अनिल पटेल जी आते हैं, जो हाँ इनको नहीं जानते हो। कभी कभी संडे को भी एक्स्ट्रा पढ़ाते रहते हैं। अनिल सर। अनिल सर। एक और आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, रामानंद। और एक बहुत पहले तक भी चाह नहीं रहे हैं, भूगोल वहाँ पर भी पढ़ाए हैं, उस जगह पर। उनका नाम गांधी के डूबे है। अच्छा यस सर, अमित सर। हाँ, इतने लोगों का है। ये फीडबैक कर लीजिएगा, सबको पता है। इसको पता कैसे करना है? देखो यहाँ पर क्या नाम है कि ऊपर सब टीचर का नाम भी लिखा है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी लिखा है। तो आपको क्या करना है, एक कॉलम बना है, इसमें अपना नाम लिखना है और फोन नंबर यहाँ लिखना है, ठीक है। और इसके बाद वो एक्सीलेंट पढ़ाते हैं। गुड, एक्सीलेंट सबसे अच्छा होता है, ये हिंदी में उत्कृष्ट कहते हैं।
अच्छा गुड माने अच्छा, एवरेज मतलब सामान्य है, मतलब कि ठीक ठाक है। तो पुअर माने खराब होता है, वेरी पुअर माने मतलब कि बिल्कुल समझ में नहीं आता। वो नहीं देना है। अरे नहीं देना नहीं देना तुम्हारे हाथ में है, कैसे बताते? तो आपको जो जैसे समझ में आ रहा है वो उसके आपको हिसाब से जैसे जो दीजिएगा। टीचर का समझ में आ रहा है, अब ये नहीं कि समझ में भी आता है तो जानबूझ करके हम पुअर देते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक्सीलेंट लगता है एक्सीलेंट दीजिए, आपको गुड लगता है गुड लगता है, आपको सामान्य लगता है सामान्य दे दीजिए। पर किसी को बहुत खराब जानबूझ के मत करिए, नहीं समझ में आता है तो दीजिएगा, ठीक है? ये आपके हित में है, ये हम नहीं रखेंगे, लखनऊ चला जाएगा सब कुछ। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया इसको कैसे भरना है? हाँ सही। सारे टीचरों का दिया हुआ है, तो जब दे रहे हैं आप लोग बारी बारी करते जब हम पढ़ा रहिएगा, लेंगे ठीक है? जब हम पढ़ा लेंगे तब कर लीजिएगा, 10 मिनट टाइम हाँ, मिलता है आपको। अभी अभी क्या नाम है, बारी बारी तुम्हारे पास है सारे टीचरों का। करा लीजिए। हम जा रहे हैं वहाँ पर, हमको जाना है ऑफिस, आज ITI में कार्यक्रम है, DM आ रही है, तो वहाँ जा रहे हैं। इसके बाद फिर खाली होंगे तो फिर आएंगे गणेश में, मौका मिलेगा तो हम ये उठा ले जाएंगे, मतलब ये सामान। कितने बजे टीम कार्यक्रम है? सर संडे में मैं वीडियो क्लास संडे को। अरे सर तैयार हो जाए तो हम सवेरे 6 से शाम 6 बजे तक पढ़वा दें। संडे के दिन पढ़ा देंगे, संडे के दिन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो CSAT बहुत अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है कि अच्छे अच्छे बच्चे GS में क्वालिफाई कर जाते हैं, CSAT में फेल हो जाते हैं। और होता केवल सामान्य पेपर है, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन माइनस मार्किंग है, इसलिए क्वालिफाइंग में भी दिक्कत हो जाता है। कभी कभी हार्ड प्रश्न आ जाते हैं, कभी नॉर्मल आ जाते हैं। तो पढ़वाने का आशय यही है, जिसको लोग सोचते हैं क्वालिफाइंग हम क्वालिफाई कर लेंगे, पर कर नहीं पाते। बहुत बच्चे सिंसियर होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन सबके बस का नहीं होता। तो अगर आप यहाँ धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वहाँ जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा बहुत सामान्य ढंग से हम पास हो रहे हैं, लेकिन जब नहीं पढ़ेंगे तो जब वहाँ पेपर देंगे तो आपको लगेगा हमसे हो ही नहीं पा रहा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आती है, और प्रैक्टिस छूट गई, समय के साथ दिमाग से वो सब डाटा जाता रहता है, और पेपर में आएगा तो सर बहुत ट्रिकी मेथड भी बता देंगे, बीच बीच में ये सवाल देके तो ऐसे देखे तो दिमाग में याद हो जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचोगे तो वो फार्मूला भूल गया, दिमाग का दिन बीत जाएगा तब भी नहीं हल होगा, ये पक्का मान लो। मैथ ऐसी चीज है कि सेकंड में हल हो जाता, और फंस गए तो शाम हो जाएगी तब भी नहीं हल कर पाओगे। इसका आप लोग मतलब कि हमारा कहना सदुपयोग करिए अपने हित में, ठीक है? अब जा रहे सर लोग के पास, समय कम है, पढ़ाएंगे। आप लोग जितने लोग हैं सब लोग दीजिएगा, कोई ये नहीं है। अपना नाम, फोन नंबर, और क्या नाम है कि और लास्ट में सिग्नेचर है छोटा मोटा, और कोई जाति आती नहीं लिखना, कॉलम छोटा है, सिर्फ अपना साधारण नाम जो तुम्हारा है बस वो लिख देना, ठीक है? ये नहीं कि कुमारी सिंह, कोई जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल अपना नाम, एक सिग्नेचर, अरे अपना फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और वो ठीक हो गया ना सर? जी सर। अब आगे चलिए। जी सर। सर इस मेथड को हम डिजिटल सम भी कह सकते हैं। क्या डिजिटल सम। डिजिटल सम? हम तो सीमेंट मेथड जानते हैं, डिजिटल सम बोल सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम इसलिए बोल सकते हैं कि जोड़ करके सारा चीज क्या कर रहे हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये हुआ ना, एक वाला टर्म भी हुआ है, और उसके बाद से अब आगे चलते हैं। क्या बताए थे? वन वाला टर्म बताए थे ना। जी सर। अब देखिएगा, अगर आपके मन में आए कि नहीं ये तो स्पेलिंग बता रहा है, अब गुणा का कंडीशन आ जाए। किसका कंडीशन आ जाए? गुणा का। जैसे मान लीजिए 11 गुणे 21, 11 गुणे एक ही वाला टर्म शुरू से बता रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग। 11 गुणे 21, आप भी बोल सकते हैं 21 गुणे 41, लिख दीजिए 41, कोई दिक्कत नहीं है, हम अंतर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बोलिए 31 गुणे 71 गुणे 81, आप लोग बोलिए, आप ही लोग बोलिए। 3 अंक का भी बोल सकते हैं, 361, 401, हो गया। बोलिए आप लोग 2 से 1 गुणे 2 से 21, 2 से 51, चलिए 2 से 1 गुणे 2 से 51, तो कहीं हमारा बोला हुआ नहीं। और बोलिए, और बोलिए, मन की बात मन में नहीं, 3 से 1 गुणे 4 से 1, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए 1 से 21 गुणे
151 लिख दें। चलिए अब इसको देखिएगा, प्रोसेस पर देखिएगा। हम इसके पहले बता चुके हैं कि कैसे आप वर्क करेंगे, ठीक वही मेथड चलेंगे। क्या बताए थे? इकाई अंक में कितना है? अरे क्या है? लिख देंगे। दहाई को क्या बताए थे? एक बार जोड़ना है और एक बार जोड़ना है, एक बार दहाई को जोड़ेंगे और एक बार गुणा करेंगे। तो दहाई को जोड़े 2 1 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? देखिएगा इकाई का हम दहाई को एक बार जोड़ेंगे 4 2 नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखिएगा इकाई में कितना है? एक बार जोड़ेंगे 6 3 अच्छा 3, समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिएगा इकाई का कितना है जी? 8 7 15 का हाथ में 8 7 56 आई कितना जी? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी दहाई को एक बार जोड़ रहे हैं और एक बार, समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है ना? जबरदस्ती मत समझिए, नहीं तो हम दिमाग भागते हैं। पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए पूछा है। क्या कुछ कहना चाह रही है? देखिएगा यहाँ पे इकाई का कितना है जी? 1 लिख दिए। 36 बचा है और क्या बचा है? 40। 36 में 40 जोड़ेंगे कितना जी? 76। हाथ में कितना जी? 7। हाथ में 36 में किससे गुणा करेंगे? 36 40 1440 1440 में कितना जोड़ेंगे? 7 1447 है ना? अरे भाई 36 से होगा 144 हो गया। अब देखिएगा इकाई का कितना जी? 1। इसमें कितना बचा है? 22 और इसमें 22 में कितना जोड़ेंगे? 22 में 20 जोड़ेंगे 42 का हाथ में 22 में 20 से गुणा करेंगे कितना होगा? 420 440 440 में कितना? 440 में 4 जोड़ेंगे 440 ना? 444। ध्यान देगा 201 गुणे 200 कितना जी? 51। समझ में आ रहा है? हाँ ने पीछे। अब देखिए क्या लिखे? 1 45 बहुत अच्छा। 5 25 दूनी 50 एक 0 आ गया कितना जी? 500 और 500 में कितना जोड़ेंगे? 4 500 कितना? हो गया? समझ में आ रहा है ना? बैठिए पीछे वाले भाई जी बताइएगा इसको। 1 कैसे? 40 25 कितना जी? 70। प्रोसेस को देखते हुए बताइए। 70 का 0 हाथ में कितना जी? 7। 40 के 1200 1200 में 7 जोड़ेंगे 1200 है ना? बैठिए 1 से 21 गुणे 151। अब बताइए 1 से 21 गुणे 151 नहीं आया ना? तो बोलना चाहिए ना, कई बार बता रहे हैं। हमने बताया कि दहाई को एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। बैठिए देखिएगा इकाई का अंक में कितना है? 1 लिख दिए। दहाई को जोड़ना है 2 1 3 एक बार गुणा करें 2 1 हो तो गया। देखिएगा इकाई का अंक कितना? 4 2 4 दूनी इकाई का अंक 6 3 अच्छा 3। हम बस एक वाला टर्म है एक लिख दे रहे हैं और उसके बाद दहाई को एक बार जोड़ना है और एक बार यही ना कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? इकाई का कितना जी? 1। अब यहाँ बचा कितना है? और यहाँ क्या बचा है? 36 में 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 76। 76 का हाथ में 7। 36 में 40 से गुणा करेंगे 1440। 1440 हाथ में 7 था ना? 1440 में 7 जोड़ेंगे 1400। अब समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं आया? हम तो एक ही चीज बता रहे हैं जी, दहाई को एक बार जोड़ना और एक बार गुणा करना। अब देखिएगा जो हम पूछ रहे हैं आपसे इसमें क्या नजर? इकाई में क्या है? तो क्या लिख दें? 1 लिख देना। यहाँ आगे समझ में आ रहा है क्या जी? अब देखिएगा इसमें क्या बचा है? अरे क्या बचा है?
इसमें क्या बचा है? अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले जोड़ेंगे 15 12 27, 15 12 27 कर हाथ में 2। अब क्या करेंगे? एक बार क्या करेंगे? गुणा। हमने बताया था एक बार जोड़ेंगे और एक बार तो 15 12 180, 180 2 हर्ष है ना, 180 में 2 जोड़ेंगे 182। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जोड़ना है और एक बार हटाना। एक बार जोड़ना है और एक बार नोट कीजिए, नोट कीजिए। जैसे हम एक अंक को पकड़ के नहीं इसको लगा सकते हैं, जैसे हम 2 डिजिट पकड़ रहे हैं, मतलब 2 डिजिट का जैसे कि मतलब ये है 361 है। नहीं 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 नहीं, वो गलत हो जाएगा ना जोड़ने को, उसमें जोड़ का ध्यान देना पड़ेगा। हो तो जाएगा वैसे भी, फिर गुणा में दिक्कत होगी। इसीलिए आप लोग को 50 के स्क्वायर का याद करने के लिए ये सब हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आप क्वेश्चन तुरंत तुरंत देखते देखते उड़ा दीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा। जिसका कैलकुलेशन मजबूत होगा उसको मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अकेले से हाथ चला जाएगा। हो गया। आज क्यों नहीं छूट गए? जांच कर देना, जांच कर दीजिए। किसको जांच करें? किसके मन में संदेह है कि कौन सा जांच करें? 221 है, 200 सर ये मल्टीप्लिकेशन है। हाँ 2 से 1 गुणे 2 से क्या जी 21। अब देखिएगा यहाँ पे हम इसका सिंगल डिजिट नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल डिजिट नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, अब आराम इसकी बात समझिएगा क्योंकि जितना हो गया इसे टेंशन समझ लीजिएगा। सिंगल और इसका सिंगल डिजिट नंबर बनाएंगे। 2 है कितना? 3। 2 है 2 2 4 1 5। बीमारी तो है नहीं। अब 5 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। पंक्ति है 15। ये तो आसान है ना। 15 सिंगल है कि डबल है? अरे क्या है? इसका सिंगल क्या होगा? 6। बहुत अच्छा। 6 बराबर क्या आना चाहिए? 6। तब जाकर के मेरा सवाल सही होगा। क्वेश्चन के एसडीएन से अगर आंसर का एसडीएन मैच करेगा तो मेरा सवाल सही होगा। बीमारी नजर आ रहा है जी? है। कहाँ बीमारी है? 4 4 8
8 1 बीमारी है ना, हम निकल गया, बच गया 4 2। क्वेश्चन के लिए चलिए तो क्या क्या थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं? ये हमको थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये 2 1 हाँ, 3 2 2 4 1 5 पंक्तियां आई। 15 8 नहीं, जोड़ रहता तो जोड़ते, हाँ, जोड़ रहा है। गुणा है तो घटाव रहेगा तो कहीं भी जहां जैसा रहेगा वैसा ही इस्तेमाल करेंगे। तो पंक्तियां कितना जी? हमने बताया कि इसको सिंगल बनाए, 15 सिंगल है कि डबल है? सिंगल बनाएंगे, 5 1 हो गया। तब देखिएगा 4 4 8 8 1 कितना जी? 9 9 का मतलब 0, बच गया 4 2। अब बताइए किसको जांच करें? जल्दी बोलिए। सर वो जोड़ेंगे तो क्यों ऐसे ही जोड़ेंगे हम इधर कैसे भी जोड़ सकते हैं, उल्टा सीधा इधर से भी जोड़ सकते हाँ हैं। हाँ। तो अच्छा फिर एक बात इसी बताइए, तरह से वो ढूंढना ही है। सुनिए, ये भाई जी कह रहे हैं ना कि काहे आप इधर उधर कर रहे हैं, काहे लाइने से कर रहे हैं, यही ना? हाँ, ये भी कर- अच्छा एक बात बताइएगा, आप उस समझदार आदमी, 1 2 3 को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 को जोड़ना है, 2 1 3 3 ऐसे जोड़ेंगे तभी क्या होगा? ऐसे जोड़ते हैं 3 1 4 2। अरे भाई किधर से घुमा के जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6। अब आपका प्रश्न ये है कि आप इधर उधर कैसे, हम पहले बीमारी ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं। किसी भी तरह से हमको 9 लाना है उसमें। पहले बीमारी ढूंढ लेना है कि अगर बीमारी मिल जाता है तो उसको क्या कर दे? साइड में कर दे। आपका मतलब है कि ना हम बीमारी नहीं निकालेंगे, मत निकालिए, आप कथा कहिए। ये कथा ही कहा रहे हैं कि कथा कह रहे हैं कि हम पूरा जोड़ेंगे, कथा कहिए। 4 4 8 4 12 2 12 2 14 14 1 15 15 ऐसा ही ना है जी? 15 5 1 इतना दिमाग क्यों लगाएंगे? हाँ, जो काम आसानी से हो जाने वाला है तो हम इसको क्यों उलझाएंगे? क्लियर? और बोलिए, और किसी को जांच करना है? 301 401 चौथा ये, अच्छा ये बताइए सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? डबल है। 7 1 8। अब बताइएगा 8 है तो बीमारी है जी, बीमारी का मतलब क्या जी? 0। 8 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 8 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या जी? 0 है ना? 0 बराबर क्या रहना चाहिए? 0। तब जाकर के मेरा सवाल सही होगा। देखिएगा 5 इसमें कोई बीमारी नजर आ रहा है? नहीं नजर। जोड़ रहे 7 5 12 5 17 1 18 बीमारी है ना? पहले ही बताया है 9 9 का गुणा कुछ भी आ जाए उसका मान किसके बराबर? 0 बराबर। यानी क्वेश्चन के एफिशिएंसी आंसर का एफिशिएंसी क्या कर रहा है? इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? क्यों? आगे बढ़े? सर 4 अक्षर वाला भी ऐसे ही करें। बस 4 या 5 अभी डाटा जितना आपको चाहिए उतना ही दे रहे हैं, है ना? खाना भी पचाने का आदत नहीं है तो उतना ही दे रहे हैं जितना क्या हो जाए 50। ठीक ना? और कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक के टर्म में गुणा हो गया, स्क्वायर हो गया, मल्टीपल हो गया, है ना? अब चलते हैं, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो, क्या हो? 5 हो। अच्छा एक रिपीट 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करेंगे? किसी लिख लीजिए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक क्या हो? उसको वर्ग करने का नियम, उसको वर्ग करने का नियम। इकाई का अंक 5 है, उसको वर्ग करने का नियम कैसे देखिएगा यहाँ पे। गौर कीजिएगा, 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 15। बोलते जाइए। 21 का स्क्वायर 25 का, अच्छा 25 हाँ 45 45 कितना? 65 65 हाँ 95 95 105 105। बोलिए, अब तो स्वतंत्र है, कुछ भी बोलिए। 225 125 और बोलिए 225 275। मन की बात मन में मत रखिए, पीड़ा होगा, कष्ट होगा।
है ना, इसलिए मन की बात बोल डाली है आप लोग। मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में स्वतंत्रता पूर्वक जो भी बोलेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहें, बस आप ध्यान दें। बोलिए आगे। 305 लिख दें। 505 हाँ? 505 535 लिख दीजिए। 365 हाँ लिखे 365 और बोलिए। 375 455 दो जगह नहीं है, 4 अंक वाले लिख देते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए गौर कीजिएगा, जैसे पचेगा वैसे पचाने का प्रयास के पहले मेथड हम बता रहे हैं। इकाई का अंक कितना है और इकाई का अंक कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 50 क्लियर। अब देखिएगा दहाई में क्या है तो स्क्वायर तो आप लोग को 40 तक याद है, 40 तक कहे तो कर लेना याद करने के लिए, तो हमें विश्वास है कि आप लोग को याद होगा। एक बार उसको समझा देंगे मल्टीप्ली मतलब उसका मतलब स्टार्ट इसको वर्ग करना है, क्या करना है इकाई का अंक 5 हो उसको वर्ग करने का नियम, क्या करने का नियम वर्ग। स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 दूनी का 4 है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है कैसे नहीं सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 14 बस वही चीज है, तो वही वर्ग बता रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा वर्ग है क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इकाई का 5 का स्क्वायर 50 सब लोग ध्यान देंगे। अब दहाई में क्या बचा है क्या बचा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना और उसमें वही जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 2, यही होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर समझिएगा अभी 50 बहुत आराम से बता रहे हैं। दहाई का कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना अरे कितना 4 में क्या करेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6 देखिएगा 50 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा अरे कितना और 9 में 3 जोड़ेंगे 50 क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 में 4 जोड़ेंगे। अब तो आप समझदार हो गए कि इकाई का अंक 5 है तो 25 से आएगा है ना, तो 25 लिख दीजिए अपने आप से। अब चलिए दहाई में क्या बचा है 5 का स्क्वायर 25 में 5 जोड़ेंगे कितना जी हो गया ना। जैसे देखिएगा 25 लिख देना 6 का स्क्वायर 36 में 6 जोड़ेंगे समझ में आ रहा है ये सबको। पीछे खड़े जाइए सबसे बताइए 95 है 25 बहुत अच्छा। और बोलिए 9 का स्क्वायर 81 बोलिए तेज थोड़ा बोलिए 9 का स्क्वायर और 81 में 9 जोड़ेंगे कितना जी बैठिए बगल में जी 25 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे कितना जी 100 बहुत अच्छा 125 का वर्ग 25 अरे बोलिए इतना टाइम ले रहे हैं 12 का स्क्वायर याद नहीं है 12 का स्क्वायर 144 याद रहना चाहिए भाई जी। 144 में कितना जोड़ेंगे 100 बैठिए 275 खड़े जाइए क्यों 275 25 बहुत अच्छा। क्या है 27 का स्क्वायर घर पे पढ़ी नहीं है या तो अभी भूल गई 30 तक स्क्वायर है तो 27 30 के बाद आता है क्या पहले ही आता है 27 का स्क्वायर 729 और 729 में कितना जोड़ेंगे 756 बैठिए 305 का स्क्वायर नहीं भाई जी हाँ अभी 305 का स्क्वायर 25 बहुत अच्छा 30 का स्क्वायर कितना जी 900
और 900 में कितना जोड़ेंगे? 900 हो गया ना? बताइए 505 कैसा है? 25, बहुत अच्छा। 2500, 50 के स्क्वायर कितना जी? 2500, और 2500 में कितना जोड़ेंगे? कितना हो जाएगा? 2500। क्लियर? बैठिए बैठिए। 365 का स्क्वायर क्यों जी? 365 बताइएगा। चलिए बोलिए। 25 1296, 36 का स्क्वायर 1200, और 1296 में 36 जोड़ेंगे 1332। 1300 बैठिए। देखिएगा आप लोग को जोड़ भी ये करने के लिए आपको जितना भी ऑड नंबर है पहले भी बताए थे उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 1 3 4, 1 3 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36, 36 15 49, समझ रहे हैं ना? हम गलती से जोड़ दिए। जैसे 1 3 4, 4 5 9, 4 5 9 7 16, 9 7 16 9 25, 16 9 25 11 36, 36, 36 36 11 36 है ना? और 36 में 13 जोड़ेंगे 49, 49 15 64, 64 17 81, और 81 19 100। इस तरह से डायरेक्ट आपको याद है। जैसे अगर हम लोग बोले तो 23 से बोल सकते हैं, तो आपके दिमाग में जोड़ने वाला जो कला है ना वो आ जाएगा धीरे धीरे। अब मान लीजिए अब 36 इसमें 1296 उसमें 36 जोड़ना है। अब 1296 36 में कहाँ होगा क्या? ऐसे तो ऐसे जुड़ेगा थोड़ी ना, वो दिमाग लगाइए। आप डायरेक्ट लिखते हैं और उसको जोड़ते हैं, वो आदत दिमाग से क्या कीजिए नहीं। दिमाग पर जितना प्रेशर दीजिएगा आपका दिमाग क्या करेगा? काम करेगा। तो दिमाग ही से वर्क करने का काम कीजिए। देखिए यहाँ पे 375 का स्क्वायर। चलिए खड़िए आप ही हाँ बताइए। 5 का 25, 1339 ऐसा होता है नहीं। 1369, अब क्या? 37 जोड़ेंगे। 1369 में 37 जोड़ेंगे 1406, 1406 बैठिए। 455 का स्क्वायर। अब 455 कैसे? 25 होगा, 25 और 45 का याद नहीं है सर, भूल गया है। 45 का स्क्वायर 20 25, जी, उसमें 45 का स्क्वायर उसमें 45 जोड़ देंगे। यही नजर आ रहा है। हाँ 20 25 में 45 जोड़ देंगे। और 20 25 में कितना जोड़ेंगे? 45। तो 20 25 में 45 जोड़ेंगे तो 20 क्या हो जाएगा? 70। बैठिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से जांच करेंगे। हो गया?
हो गया सबका हो गया। थोड़ा फास्ट चलिए आप लोग। हो गया। हो गया। अब चलिए किसको जांच कर दे कि मेरे द्वारा बनाया गया सवाल सही है कि गलत है। किसको जांच कर बताइए। 275 को करेंगे जांच कीजिए कि आपके द्वारा बनाया गया सवाल सही है कि गलत है। सब लोग यहाँ पर ध्यान दें। अभी जांच कर रहे हैं C9 मेथड से। कौन से मेथड से? अभी बताइएगा ये सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? सिंगल इसको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल। पहले देखेंगे बीमारी है क्या इसमें। 7 2 बीमारी को हटा दीजिए। बच गया। अरे क्या बचा? 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब तो समझदार हो गए। 25 का सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा? 7। चाहे लिख रहे हैं 25। अब 25 सिंगल है कि डबल है? सिंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल। 5 2 7 बराबर 7 आना चाहिए। नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसमें भी बीमारी ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल लीजिए अगर है तो। देखिएगा 7 5 12 6 18 बीमारी हो गई कि नहीं हो गया? हो गया। अब बचा कितना? 5 2 7 बराबर क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? और बोलिए 375। 375। अब बताइए यहाँ पे सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है। इसको क्या बनाएंगे? सिंगल। देखिएगा यहाँ पे बीमारी है नहीं। 7 5 बोलिए 7 5 12 3 15 सिंगल है कि डबल है? 15 का सिंगल कितना हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना जी? 36 तो बीमारी आ गया। 36 6 3 6 3 9 का मतलब 0 बराबर 0 आना चाहिए। नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं बीमारी कहीं है कि नहीं है। तो देखिएगा 6 2 6 2 8 1 9 का मतलब 0 ढूंढ लिए। बीमारी सही करिए। 5 4 9 का मतलब 0 बराबर 0। क्लियर? और बोलिए कौन? और कौन सा? 505। ध्यान दिएगा। सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? तो 5 है 5 10 में तो 0 ऐसे ही है तो बीमारी हो गया। बच गया 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 1 बराबर 1 आना चाहिए। नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 5 आदू कितना जी? 7 और 7 2 9 का मतलब 0। बच गया 5 5 10 का मतलब 1 बराबर क्वेश्चन के एसडीएन से आंसर का एसडीएन क्या कर रहा है? इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है? हो गया। आगे बढ़े। देखिए जो लोग बाद में आए हैं वो शुरू से जितना भी है इससे नोट कर लेंगे और कोई विद्यार्थी जो पहले पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आगे। अब चलिए ये 5 इकाई का अंक 5 है उसको वर्क कर रहे हैं। अब इकाई का अंक 5 को उसको गुणा करें, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। लिख लीजिए 2 अंकों के गुणा में जिसमें इकाई का अंक 5 हो
इकाइकन क्या हो, और दोनों में 10 का अंतर हो, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो, दोनों संख्याओं में 10 का अंतर हो, उसको गुणा करने का नियम, उसको गुणा करने का नियम। देखिएगा 5 वाला भी टर्म खत्म कर रहे हैं इसके बाद से। 5 वाला कोई भी गुणा हो, जैसे देखिएगा 15 गुणे 25, 15 गुणे 10 का अंतर है ना, बोलिए आप लोग। 55 पैसा कोई भी बोल सकते हैं। क्या कर रही हैं? 75 पैसा कोई दिक्कत नहीं ना है। और बोलिए 95 और बड़ा बड़ा बोलिए। 155 हाँ 155 सर और बोलिए 10 गुना आजकल अंतर है सर, इसमें 100 का अंतर हो जा रहा है। कितने का अंतर है? 100 का। अच्छा 100 का अंतर है। 9 बना दीजिए 0 को, तो 0 को 9 बना हैं क्या बना 205 को 295 हाँ ठीक है, सही कहा। 295 में कितना बना दे? 305, ठीक है, हो जाएगा। और बोलिए, आप बोलिए। 445 455 455 200 वाला भी बोल दीजिए। 475 485 ठीक है। चलिए कोई भी हो, कैसे गुणा कर लेंगे आप लोग इसको। देखिएगा यहाँ पे 50 कितना जी? 50। ध्यान दीजिएगा 50 कितना होता है? 25। सब लोग क्लियर है ना? तो आप देखिएगा 50 25 होता है, लेकिन एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कहीं भी इकाई का अंक 5 हो और दोनों में 10 का अंतर हो, गुणा करने की बात कह दे तो आप जानिएगा 50 25 नहीं पढ़ना है, 50 क्या पढ़ना है? 75। 50 क्या पढ़ना है? 50। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे, बस ट्रिक के लिए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं 75, तो जहाँ 10 का अंतर रहेगा तो डायरेक्ट 75 लिख दीजिएगा। हम तो पढ़ रहे हैं 50 कितना जी? 75। अब हो गया मेरा काम। दहाई में कौन बड़ा है? अरे कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। तो बस उसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना? और उसमें से 1 हटा लेंगे। 4 में से 1 कितना जी? यानी इसका फॉर्मेट याद रख लीजिएगा, बड़ा का स्क्वायर -1 और 75, यानी 75 हमेशा लिखेंगे, और जो दोनों में बड़ा होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से कितना घटाएंगे? 1। जैसे देखिएगा यहाँ पे, बोलिएगा आप लोग 50 25 यही रही आप लोग। अच्छा 75, दोनों में बड़ा कौन है? 4 कौन बड़ा है? 4 का स्क्वायर 16 में से 1 घटाएंगे। देखिएगा यहाँ पे 50, दोनों में बड़ा कौन है? 6 का 36 इसमें से 1 घटाएगा। 30 है ना? देखिए मैं भाई ठीक है। को गुणा करने के लिए हमने तो बताया है, दोनों में जो बड़ा है उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर, है ना? देखिएगा यहाँ पे 50 यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है जी? 7 का स्क्वायर कितना? 49। कितना? 49। और 49 में से 1 घटाएंगे कितना जी? 48। देखिएगा यहाँ पे 50, दोनों में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? 10 का स्क्वायर 100 में से 1 घटाएंगे। देखिएगा 50 दोनों में बड़ा कौन है? 16 का स्क्वायर कितना जी? 196। 256 में से 1 घटाएंगे 255। देखिएगा 50 75, दोनों में बड़ा कौन है? 30 का स्क्वायर कितना जी? 900 में से 1 घटाएंगे कितना जी? 800। 50, दोनों में बड़ा कौन है?
45 45 का स्क्वायर 20 25 20 और 20 25 में से 1 हटाएंगे 20 50 48 का स्क्वायर कितना जी 48 का स्क्वायर 23 और 4 23 और 23 और 4 में से 1 हटाएंगे 23 और दोनों में बड़ा कौन है 1005 यानी 75 लिख देना दोनों में बड़ा कौन है 100 का स्क्वायर 1000 को जीरो है तो जीरो और बढ़ जाएगा कितना जीरो है अच्छा 10,000 और 10,000 में से कितना घटाएंगे 9,900 कोई दिक्कत नहीं नोट कीजिए खाली कहें कि आज फिनिश ही कर दे इसको सर ज्यादा रूल हो जाएगा तो सब नहीं ज्यादा हो गया अब एक और बताएंगे छोड़ देंगे उसका रामबाण बता देंगे जब सब इतना मिक्स हो जाएगा तो एक रामबाण बताएंगे रामबाण समझते हैं ना सब हाँ सारा भूल गए तो एक वहीं आपका काम करेगा लेकिन ये इसलिए नहीं है कि दिमाग का एक्सरसाइज करने के लिए आप कर लीजिए ताकि जहाँ रहे तुरंत ये कर लीजिएगा तेजी से घर पर जाकर देखना है नहीं तो ये ऐसा पढ़ाई है यहाँ पढ़िएगा घर जाते जाते क्या हो जाएगा तो इसलिए घर पर जाकर 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको हो गया अब बताइए इसको जांच कर दें किसको जांच करें बताइए आप लोग 475 485 पहला जांच कर देते हैं ठीक है पहले ही जांच करें ना पहले देख लीजिए यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है डबल है तो डबल है तो ध्यान देंगे आप लोग सिंगल बनाएंगे इसको 5 1 6 5 2 7 7 में 6 से गुणा करेंगे 6 7 42 कितना 42 अब देखिएगा 42 सिंगल है कि डबल है डबल है तो सिंगल इसका क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 6 बराबर 6 आना चाहिए नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा तो अब देखिएगा यहाँ पर इसमें बीमारी है नहीं है बीमारी क्या होता है पता है 9 और 9 का गुणज 9 आ जाए 9 का गुणज 9 के पहाड़ में जो भी आ जाएगा बीमारी है तो देखिएगा यहाँ पे 7 3 10 5 नहीं आता है तो इसको जोड़ के सिंगल बनाते हैं जोड़ कर क्या बनाते हैं सिंगल तो 10 5 15 15 का मतलब कितना जी 6 बराबर क्या आना चाहिए 6 सवाल सही होगा कि नहीं हो गया और बोलिए किसको कह रहे थे बोलिए आप लोग 475 795 ये इसमें बीमारी है सामने दिख रहा काय को बीमारी है 2 को बीमारी है तो बच गया कितना जी 5 बचा है अब ध्यान दीजिए इसमें बीमारी है नहीं 5 1 6 5 30 6 5 और 30 का सिंगल क्या हो जाएगा 3 बराबर 3 आना चाहिए नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा देखिएगा भाई जी यहाँ पर देखिए बीमारी इसमें है ये 4 9 क्या है बीमारी तो 7 और 5 कितना जी 12 का मतलब कितना जी 3 बराबर कितना जी यानी क्वेश्चन के एजेंट आंसर का एजेंट क्या कर रहा है इसलिए मेरा सवाल 100% क्या है सही और बोलिए और कोई
ऊपर वाला ऊपर वाला। हाँ। क्या ये डायरेक्टली दिए तो दिक्कत है क्या? तो आप लोग समझदार हो गए। अब तो एक स्टेप छोड़ देना भी बेहतर है। ये देखिएगा यहाँ पे सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? 5 5 10 है। 11 का सिंगल डिजिट नंबर कितना जी? 2। अब देखिएगा 6 7 5 12 का मतलब 3 दूनी 6 बराबर 6 आना चाहिए। नहीं आएगा तो मेरा सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे इसमें बीमारी है क्या? 7 2 ढूंढ के निकाल दिए ना। ढूंढ के बीमारी निकालना है। अब देखिएगा पंक्तियां 15 का मतलब और कोई मन में होता है या हो गया तो छोड़े। हो गया ना? नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है तो आप लोग जानते हैं। क्यों भाई उदास है? कोई बात है? कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर। सबको समझ में आ रहा है ना? आगे चलें? अब चलिएगा ये लास्ट ऐसे बता दे रहे हैं और उसके बाद से इतना ही बचाइएगा आप लोग। अभी मान लीजिए कि 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ के करीब का वर्ग हम कैसे निकाल